हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि ये आपका कोई ज़मीन है, ठीक है, इस पर कोई एक पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, और आंधी आने से ये जो हमारा पेड़ है मान लो यहाँ से टूट गया, ठीक है, और यहाँ से टूट कर ये इस तरीके से यहाँ आकर ज़मीन पर गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से पेड़ आकर गिर गया और इसका जो शिखर यानी ये वाली ये चोटी थी ना, ये इस तरीके से जब यहाँ गिरी तो उसकी चोटी से ज़मीन को छूने लगी, ठीक है। यहाँ पे ये तो बोला गया है भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहाँ पे ज़मीन पे गिरा और गिरकर यहाँ पर 30 डिग्री का ये एंगल बनाने लगा, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया है क्या, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। देखिए पेड़ का पाद बिंदु यानी यहाँ पे बात की जा रही है पेड़ के जड़ की, ठीक है। ये जो पेड़ की जड़ है और ये पेड़ का शिखर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है हमें 8 मीटर, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि आपके एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जो लास्ट में बच के आता है वो हमारा हो जाता है क्या, आधार। इतना आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। तो देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर हमें ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं ए बी और इसको हम नाम दे देते हैं क्या, सी, और इसको नाम दे देते हैं क्या, डी, ठीक है। इनको हमने नाम दे दिया तो हमें यहाँ पे ए सी निकालना है। देखिए अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हम लंब और कर्ण ये वाली भुजा निकालेंगे, इनको जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। देखिए ये वाला कर्ण है, ये यही वाला तो हिस्सा है जो टूट के गिरा है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर ही है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लंब और कर्ण निकाल देंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सिर्फ एक चीज़ निकाली थी, लेकिन यहाँ पे हमें पहले लंब निकालेंगे फिर कर्ण निकालेंगे फिर उन दोनों को जोड़ेंगे, दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा फॉर्मूला देखेंगे पहले हम कि उसमें आधार और लंब आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा हम अनुपात देखेंगे जिसमें आधार और कर्ण आ रहा हो, ठीक है। ये लाल बटे कक्का की हेल्प से हमने अनुपात याद किए थे। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले आधार और लंब के लिए क्या कोई ऐसा अनुपात है, देखिए आधार और लंब के लिए tan थीटा है, ठीक है। तो हम tan थीटा की हेल्प से यहाँ पे लंब निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले जो चीज़ दी गई है उसको लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, क्या दिया है उसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें AD दिया हुआ है, कितना, AD दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, थीटा 30 डिग्री, तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद निकालना क्या है, हमें AC निकालना है, तो हम इस पे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में हम कौन सा वाला अनुपात ले रहे हैं, tan थीटा का अनुपात ले रहे हैं, जो हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें थीटा कितना दिया गया है, 30, तो हम यहाँ पे रख देंगे थीटा का मान 30, ठीक है। लंब हमें निकालना है और आधार कितना दिया गया है, 8, तो लंब को तो ऊपर ऐसे ही रखेंगे और अपोन में आ जाएगा 8। अब देखिए tan 30 की वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होती है, 1/√3, तो हम 1/√3 रख देंगे, ठीक है। लंब ऐसे ही रहेगा, अपोन में आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लंब का मान निकालना है, तो ये जो 8 है ये भाग में है, ये इधर गुना में चला जाएगा, है ना। भाग वाली चीज़ बराबर के इधर गुना में आती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब 8 की 1 से गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा, अपॉन में क्या है हमारा √3, तो हमने यहाँ पे √3 लिख दिया। उसके बाद देखिए बराबर में क्या बचता है, हमारा लंब। तो यहाँ पे लंब हमारा कितना निकल कर आ गया, इधर लिख लेते हैं, लंब निकल कर आया 8/√3, ठीक है।
ये निकल कर आ गया। उसके बाद अब क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। तो देखिए जो निकल के आया ये लंब, इसको हम लिख देते हैं, हमारे निकल के आया 8/√3। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें आधार और कर्ण आ रहा हो। तो देखिए कोस थीटा के फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इसमें आधार भी आ रहा है, कर्ण भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अब लगाएंगे अनुपात कोस थीटा का। कोस थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे हमारा क्या होता है, कर्ण। तो हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे तो कोस थीटा की जगह पे 30 रखना है, और आधार हमारा कितना है 8, और कर्ण हमें यहाँ पे निकालना है। तो कर्ण को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको मैं इधर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू हम सही बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होती है, √3/2। तो हमने √3/2 रखा। यहाँ पे 8 ऐसे ही रखेंगे, और अपोन में क्या है हमारा कर्ण। देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कर्ण √3 के पास चला जाएगा, 2 8 के पास चला जाएगा गुना में। तो हमारा आ जाएगा कर्ण गुना में √3। ठीक है, और 2 की गुना जब 8 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए जो √3 है गुना में है, गुना वाली चीज़ बराबर की इधर भाग में जाती है। तो क्या आ जाएगा हमारा, कर्ण इज इक्वल टू आ जाएगा 16, और √3 आ जाएगा भाग में। ठीक है, इतना आप सभी को आता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कर्ण भी निकल कर आ गया 16/√3। ये लंब भी निकल कर आ गया, ये कर्ण भी निकल कर आ गया। तो अब हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, पेड़ की ऊंचाई ठीक है, पेड़ की ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा AB और BC। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई, यहाँ स्पेस नहीं है तो बराबर करके यहाँ पे लिख रही हूँ AB प्लस के BC। तो यहाँ आ जाएगा AB प्लस के BC। ठीक है, और हम यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा जो BC है वो हमारा बराबर होगा BD के, क्योंकि इसी का तो हिस्सा टूट के गिरा है। तो हम यहाँ पे कॉर्नर में लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि BC इज इक्वल टू है हमारा BD के। ठीक है, ये वाली चीज़ हम यहाँ पे कॉर्नर में लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस के BC की जगह पे हम लिख सकते हैं BD। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर AB हमारा यानी लंब कितना आया, 8/√3। तो हमने लिख दिया 8/√3। उसके बाद BD यानी कर्ण हमारा कितना आया, यहाँ पे भी लिख लीजिए 16/√3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे BD है हमारा 16/√3। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हर सेम है तो √3 तो ऐसे ही रहेगा नीचे, और ऊपर वाली टर्म जुड़ जाएगी। ठीक है, तो हमारा 16 और 8 ऐड करके 24 हो जाएंगे। तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, 24। अब देखिए ये आपका यहाँ पर आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि √3 यहाँ पर भाग में आ रहा है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपरिमेय संख्या आपके भाग में नहीं आएगी। ठीक है, आंसर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम √3 से ऊपर नीचे गुना और भाग करेंगे ताकि √3 हमारा भाग से हट जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसको मैं पहले हटा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा है 24 में क्या है हमारा √3। तो हम √3 से ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे। ठीक है, कभी भी आपका अपरिमेय संख्या को नीचे नहीं रखते, हम क्या करते हैं उसको नीचे से हटा देते हैं हर से। तो क्या आ जाएगा, 24 की √3 से करेंगे गुना तो 24 √3, और √3 की √3 से गुना करने पे 3 आ जाएगा बाहर निकल कर। ठीक है, अब 3 से 24 को हम कट करेंगे तो कितनी बार कट हो जाएगा, 8 बार। तो 8/√3 यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, मीटर। तो यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या आ गई, 8√3 मीटर। तो देखिए लास्ट में आप एक लाइन लिख देना, क्या लाइन लिखोगे, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। ये वाली लाइन आप याद से लिख देना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।